मेरठ मर्डर केस में पुलिस जांच के दौरान हर दिन नए खुलासे कर रही है। इस केस में गिरफ्तार किए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की जेल में हालत खराब है। दोनों नशे की आदी रहे हैं। वारदात वाले दिन भी दोनों ने नशे किए और फिर सौरभ राजपूत पर चाकू से हमले किए। जेल में उनके नशे की लत को छुड़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल है कि कोई नशे में खौफनाक और बेरहमी से इतने करीबी रिश्ते का कत्ल कैसे कर सकता है। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति का कत्ल किया, अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया, उसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या दोनों ने नशे में कत्ल को अंजाम दिया? क्या नशा करने के बाद साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़े किए? क्या नशे की हालत में भी वो शव के टुकड़ों को अपने साथ ले गया? क्योंकि सूत्रों की माने तो हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल नशे के आदी हैं। जेल जाने के बाद से ही दोनों नशे के लिए काफी परेशान दिखे। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब बिगड़ी। इस वजह से ही दोनों को जेल के अंदर बने नशा मुक्ति केंद्र की निगरानी में भी रखा गया है। सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिस तरीके से बेरहमी से कत्ल किया गया, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है ये गुनाह दोनों ने नशे की हालत में किया। मनोचिकित्सक की माने तो ऐसे लोग क्राइम को अपना ड्रीम मानते हैं। नशे के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं, जल्लादों जैसे बिहेव करते हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर आरपी बेनीवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों की विकृत मानसिकता होती है। ये लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी होते हैं। ऐसे लोग क्राइम को अपना ड्रीम मानते हैं। इससे पहले मुस्कान के परिजनों ने भी आरोप लगाया था कि मुस्कान और साहिल नशा करते हैं। साहिल ने ही मुस्कान की नशे की लत लगाई है। पुलिस की तफ्तीश में साहिल के कमरे से भी ऐसे सबूत मिले जो जाहिर करते हैं कि वो नशे का आदी था। पुलिस की पूछताछ में वारदात की प्लानिंग, उसे अंजाम देने के तरीके का खुलासा होगा। इसके बाद मुस्कान और साहिल को लेकर और भी राज सामने आने की उम्मीद है। इस बीच मुस्कान रस्तोगी को लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने स्नैपचैट पर 3 फेक अकाउंट बनाए थे। पहला मुस्कान की खुद की, दूसरा साहिल के मां के नाम से और तीसरा साहिल के भाई के नाम से। इससे वो साहिल के साथ चैट करके माइंड वॉश करती थी। जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज सामने आ रहे हैं। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर जादू टोना और तंत्र मंत्र के मंसूबे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साहिल की मां की मौत सालों पहले हो चुकी थी, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अब भी उससे बात कर सकती है और इसी अंधविश्वास का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान अपनी आईडी से साहिल की मां बनकर उससे चैट करती थी, उसको बताती कि उसकी मां अवतरित हो गई है, वो मुझसे बात करती है। मुस्कान साहिल के भाई और उसकी मां की फर्जी आईडी बनाकर उसको ये दिखाती थी कि देखो तुम्हारे घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। साहिल के साथ स्नैपचैट में बातचीत के दौरान मुस्कान लिखती है, राजा बच्चे हमें क्षमा कर दें, हम नहीं आएंगे तुझसे कुछ कहने, अब जो भी होगा हो जाएगा बच्चे। तुझे कुछ नहीं होने देगी शक्ति, तुझे कुछ भी नहीं होने देगी। मुस्कान ने हत्या को अंजाम देने के लिए हर कदम बारीकी से उठाया। साहिल को मुस्कान हर दिन यह एहसास कराती वो उसके बहुत करीब है, लिहाजा वो स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से और करीब पहुंचने की कोशिश करती। साहिल को किए एक और मैसेज में साहिल की मां बनकर मुस्कान ने लिखा, राजा पास हो गई, तेरी बहू बन गई, हमारे परिवार का हिस्सा, हमारे पितृ का आशीर्वाद मिल गया, बन गई ब्राह्मण, अब कोई नहीं हरा पाएगा मेरी बहू को, इसका वध मुस्कान के हाथों लिखा है। इस तरह वो साहिल को उकसाती थी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में हमने मुस्कान ने जो जितनी भी फेक आईडीज बनाई थी, उन फेक आईडीज के थ्रू वो साहिल को भड़काती थी और फेक मैसेजेस करती थी, जिसका खुलासा हो गया कि स्नैपचैट पर चैट में किस किस तरह की बातें उसने की। तो आपको कैसी लगी रिपोर्ट, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।